भारती। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज आप सुनने वाले हैं झलकी संदेश से। लेखिका निर्मला अग्रवाल, निर्देशक कमल दत्त। तो सुनिए झलकी संदेश से। हाँ शाबाश भाई, चंपी का मजा ही कुछ और है। अबे ठीक से मालिश कर तो रहो। और तेल यहाँ लगा सर के बीच में। हाँ यहाँ बेटा पूरी अठन्नी दूंगा। बस भैया मेरे हाथ थक गए और फिर 50 पैसे से मिलते हैं क्या? लो मुझे अपना पेन दे दो। वाह वाह वाह, मेरे पेन का अबे तू क्या करेगा? कहो मैं कॉलेज का स्टूडेंट और तू अब 6ठी क्लास में आएगा। जा चुका हूँ भैया। आपने नया पेन जो खरीदा है ये तो मुझे ही चाहिए। अब आपको नहीं दूंगा। अबे 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 कहाँ भाग रहा है? अबे चोर, अभी अबे अबे अभी जाता हूँ। एक जेब पकड़ में आया। अबे कहाँ जाएगा? तेरी तो मैं छड़ी से पिटाई करूंगा। दे मेरा पेन। नहीं दूंगा, मैंने आपके सर पे तेल लगाया। अम्मा! अरे क्यों सता रहा है छोटे भाई को? दे देना पुराना पेन, ऐसा काम करता है तेरे। नहीं दूंगा मैं, कभी नहीं दूंगा। ये मेरा लक्की पेन है। तब तो मैं भी कभी नहीं लौटाऊंगा। कैसे नहीं लौटाएगा? दीदी बचाओ। गिर जाओगे, ऐसे मत भागो। अरे अरे क्या तक चौकड़ी मचा रखी है? पढ़ना वढ़ना नहीं है तुम लोगों को? देता है कि नहीं मेरा पेन या मारो एक घूसा? अरे ये क्या कर रहे हो? लग जाएगी, छोटा भाई है। मुझे मत सिखा, छोटा भाई बड़ी आई। ऐसे बोलते हैं बहन से? बेचारी कुछ कहती नहीं किसी से, पढ़ती रहती है या मेरा काम करवाती रहती है। तुम लोगों से तो कोई उम्मीद ही नहीं है मुझे। हाँ, हम तो तुम्हारे बच्चे ही नहीं है। बहुत बुरा हूँ तो निकाल दो घर से। अपने अच्छे बच्चों के साथ रहो। अरे वाह, क्या कॉलेज चला गया तो तेरी जबान बहुत खुल गई है। अरे जाना चाहता है चला जा, तुझे भला ये 4 दीवारी क्यों अच्छी लगेगी? आने दे तेरे पिताजी को, उन्हीं से फैसला करवाऊंगी। अम्मा भैया को आर्मी में भेज दो। अच्छा, इनका पलंग फिर मैं ले लूंगा। मेरा बंकर छोटा हो रहा है ना। चल मेरा पल्ला छोड़, होमवर्क कर लिया तो टीचर की डांट खाएगा। मुझे तो हलवा बनाना है। चलो। अच्छा तो तुम लोग चाहते हो मैं चला जाऊं? मेरे कमरे, मेरे पलंग, मेरे कपड़े, जूते सब पर कब्जा करना चाहते हो? इतनी नफरत है अपने भाई से? अमित, तू चाहता है कि मैं आर्मी में चला जाऊं, कहीं दूर और गोली बम बारूद का सामना करूं? अरे बच्चा है, जो मुंह में आया बक दिया। पर अम्मा, मैं लड़का होती तो फौज में जरूर जाती। अच्छा? कारगिल में हमारे फौजी भाई कैसे बर्फीली चोटियों पर जान हथेली में लिए देश को बचा रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। हम आराम से रहें, आजाद रहें, इसलिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। ठीक है बेटा, हम यहाँ बैठे भी देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अबे आज तूने पेन चुराया, कल तू बटुआ चुराएगा, परसों कुछ और, फिर पुलिस पकड़ के ले जाएगी तुझे। शुभ बोल बेटा, क्या झगड़ा। चलो आज तिरंगा हलवा बनाए, सब हाथ धोकर आओ और चलो गरम गरम हलवा खाएंगे। हलवा? पिताजी का है। अरे हमारा प्यारा तिरंगा झंडा फहराने छत पर गए हैं। चलो हम भी जाएं और मदद करें। लो भैया अपना पेन। चलो दीदी। चलो दीदी, चमचा दीदी का। मुझे कोई नहीं कहता चलो भैया, चलो भाई साहब। अरे गुस्सा छोड़ना बेटा, अब तो तुझे तेरा पेन भी वापस मिल गया। माँ तुम हमेशा इन दोनों का पक्ष लेती हो। पगले, मेरे लिए तो सभी बराबर हैं। तू भी तो चिढ़ा रहता है। जा तू भी जा छत पर, जा पिताजी की मदद कर। चलो। अरे रुको, मेरे बिना कौन चलाएगा झंडा? एक मिनट आ रहा हूँ। मैं पहले जाऊंगा। हाँ आ जाओ सब लोग आओ। हाँ भाई बस सब तैयार है। अच्छा ये बताओ पहले झंडा कौन फहराएगा? मैं फहराऊंगा। मैं सबसे बड़ा हूँ। पिताजी से भी। कोई बात नहीं, सबसे बड़ा बच्चा है, यही फहराएगा झंडा। फिर हलवा खाना है। वो देखो मम्मी नीचे खड़ी है। चलो बेटा खींचो ये डोर। हाँ जरा जोर से बेटा। ये हुई ना बात। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। प्रभु से प्रार्थना करो कि ये झंडा ऐसे ही लहराता रहे, हम हमेशा स्वतंत्र रहें और ये स्वतंत्रता पर्व मनाते रहें। हाँ पिताजी, हमारे दुश्मन पीछे हटे, हमें अपने देश में सुख चैन से जीने दें। भारत देश अमर रहे, हमारी आजादी अमर रहे।
वैसे पिताजी, आजादी क्या होती है? आजादी बेटे, आजादी यही है कि तुम अपनी छत पर झंडा फहरा रहे हो, जो चाहे खाते हो, जो चाहे पीते हो, जहाँ चाहे रहते हो, जो चाहे कहते हो। समझे? हाँ, मगर तुम ये मत सोचना कि आजादी का मतलब ये है कि तुम किसी को भी चोट पहुंचाओगे और किसी का भी सामान उठा के ले चलोगे, जैसा मेरा पेन ले लिया था, या किसी को गाली दोगे या किसी का मजाक उड़ा दोगे। हैं? देखो बेटे, तुमको अपने हाथ वहीं तक फैलाने चाहिए जहाँ तक वो हाथ किसी दूसरे हाथ को ना लगे। हाँ, चलिए पिताजी, माँ पुकार रही है। आ जाओ। हाँ हाँ दीदी, चलो झंडे को सलामी दे। अब चलेंगे और गरम गरम हलवा मिलेगा। आओ भी नीचे आओ। देखा कितना मजा आया झंडा फहरा के। ओहो, अब ये लड़की कहाँ गई? मैं तो परेशान हो जाती हूँ एक एक को बुलाकर। कभी एक आता है तो दूसरा गायब हो जाता है, दूसरा आता है तो तीसरा गायब हो जाता है। अरे भाई, जो सामने बैठे हैं उन्हें तो प्रेम पूर्वक खिलाओ। अरे बच्चों, तुम लोगों को मालूम है आज के दिन भारत को अंग्रेजी साम्राज्य से आजादी मिली थी, मगर मेरी आजादी तो खत्म हो गई थी। वो कैसे? अरे बेटे, तुम्हारी माँ से शादी करके। इनके पिता ने यही पावन दिवस चुना था हमारे विवाह के लिए। सबकी छुट्टी जो थी। अरे बेटा अमित, जरा दीदी को तो ढूंढ ला ताकि मैं रसोई बढ़ाऊं। रहने दे अमित, मैं जाता हूँ, मुझे जाने दे। आज मैं असली बात का पता लगा कर ही रहूंगा। पिताजी, हाँ? पिताजी, आज हमें आप शाम को घुमाने ले जाएंगे ना? आपने वादा किया था। कई दिनों से हम कहीं नहीं गए। क्यों? पिछले शनिवार को नाना जी के घर नहीं गया था? वो कोई घूमना होता? नानी जी और तुम खुसर पुसर करते रहते हो। पिताजी और नाना जी शतरंज खेलते रहते हैं। सचमुच तो बहुत बोलता है। मैं हमेशा ठीक ही कहता था ना। मैं आपसे कह रहा था ना, इधर आ तू, कि दाल में कुछ काला जरूर है। हाथ मेरा छोड़ो, दर्द होता है। अरे अरे, ऐसे क्यों घसीट कर ला रहा है? क्या हुआ? छोड़ उसका हाथ। चुप रहो आप, इससे पूछो कहाँ गई थी ये और क्यों गई थी, किसका फोन कर रही थी? फोन? किसको फोन कर रही थी? अरे बताती क्यों नहीं? अभी तेरी उम्र ही क्या है? हाय, अब क्या करूं? वैसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? रमेश कह रहा था कि चुपके चुपके चिट्ठियां डालती है। अरे किसको डालती है? घर पर बताती क्यों नहीं है? बोलती क्यों नहीं? बताओ बेटा, बताओ, असली बात क्या है? किसको फोन कर रही थी? एक चिट्ठी दीदी के किताब में भी पढ़ी है। मैं अमित, रहने दे। ऐसी कोई बात नहीं है माँ। खबरदार जो मुझे माँ कहा। छिपकर खत लिखती है, फोन करती है, फिर कहती है ऐसी बात नहीं है। ये लो चिट्ठी। ये कैसी आजादी है? आजादी की एक हद होती है। लाओ मुझे तो चिट्ठी। प्यारी सीमा, खत का शुक्रिया। लो, हो गया सत्यानाश। और चढ़ाओ सिर पे, छोड़ दो खुला। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ बर्फीली चोटियों पर दूर दूर तक सन्नाटा है, पहाड़ ही पहाड़ या बर्फ की कपा देने वाली ठंडक। तुम्हारी चिट्ठी पाकर बहुत अच्छा लगा। लो। हमारे लिए भी कोई परेशान है, हमारे लिए दुआ करता है। हमें विश्वास है कि हमारे भारतवासी खुश रहेंगे, आजाद रहेंगे। हम अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करेंगे। तुमने पूछा है कि क्या कर सकती हो हमारे लिए। अगर तुम नीचे लिखे नंबर पर फोन कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे छोटे बेटे का जन्मदिन है, मैं तो नहीं पहुंच पाया, मगर मेरी दुआएं हैं। तुम्हारा फौजी भाई लतीफ अहमद। वही फोन करने गई थी। आज लतीफ भाई के बेटे का जन्मदिन है, मगर फोन नहीं मिल रहा था। मगर इसमें छुपाने की क्या बात थी बेटी? विकास भैया मजाक उड़ाते हैं, इसी घबराहट में बताया नहीं। अरे दीदी, हमारे स्कूल में भी बच्चों ने फौजी भाइयों के लिए खत लिखे हैं। हाँ। अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाकर भेजी है। हमारी टीचर ने भी हमसे बनवाई है। माँ, हमारे स्कूल में सबसे चिट्ठी लिखवाई थी। अच्छा। टीचर जी ने पहली चिट्ठी डाली थी, फिर 2-3 हमने भी भेजी थी। पगली बेटी, कोई काम छुपा कर नहीं करना चाहिए। गलतफहमी हो जाती है बिला वजह।
देखो, हम सब मिलकर और भी कुछ करेंगे जिससे हम भी इस संघर्ष में भाग ले सकें। दुश्मन वार पर वार कर रहा है, भेष बदल बदल कर हमारी सेना और सुरक्षा दलों में गोली दाग रहा है। हम सबको एक होकर आजादी की रक्षा में हाथ बटाना है, पैसे से, श्रमदान से, किसी भी बलिदान से। बेटे विकास, हर बात को गलत ढंग से नहीं देखना चाहिए बेटे। तुम बड़े हो, बड़ों की तरह रहो। मजाक उड़ाओगे, मारपीट करोगे तो छोटे भाई बहन तुमसे दूर हो जाएंगे, अपना दिल कैसे खोलेंगे तुम्हारे सामने? भाई आप फिर इनकी तरफदारी कर रही हैं। छिपकर चिट्ठी सीमा लिख रही है, चुपके से फोन वो कर रही है और डांट मुझे पड़ रही है। अच्छा, बस हो गया, बहुत हो गया। चलो अब सब मिलकर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रिय गीत गाओ और उन्हें धन्यवाद दो कि वो इस देश को आजाद करवा गए और हमें खुली हवा में जीने का मौका मिला, विकास का अवसर मिला। माँ, पिताजी मेरा नाम फिर से ले रहे हैं। ये थी निर्मला अग्रवाल की लिखी झलकी संदेशे, निर्देशक कमल दत्त। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।